गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास लेंगे। किसी कारणवश जो ऑफलाइन क्लासेस थी वो बंद हो गई है। पता है आप लोगों को कि विद्यालय में कोरोना के कारण कॉलेजेस बंद हैं। डीएम के आदेशानुसार विद्यालय को बंद करने का परमिशन दिया गया है। साथ ही साथ लॉकडाउन है, तो 15 तारीख तक, मतलब आज से लेकर के 15 तारीख तक ऑनलाइन क्लास चलेगी। इसके बाद जैसे भी स्थिति बनेगी उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है, विद्यालय में आना है। और इसके अतिरिक्त आप लोग ऑनलाइन क्लास जो भी चल रही है उसको आप लोग लेते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे। मैं हेड डिपार्टमेंट होने के नाते मैं आपको सबको सूचित करता हूं कि प्रैक्टिकल सारे लोग बना कर लें। जिस दिन भी कॉलेज शुरू होगी उस दिन आप लोगों का जमा किया जाएगा उस दिन। साथ ही साथ आज हम लोग जैसे इसके पहले जो पढ़ाई किए थे, हम लोग पहला पेपर जो था, फर्स्ट पेपर में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसमें हम लोग इमोशन की बात कर रहे थे। फ्रायड को पढ़ने वाले थे। फ्रायड को पढ़ने से पहले, क्योंकि फ्रायड का जो सिद्धांत है वो पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के विकास में इमोशन का महत्व, संवेग का क्या महत्व है, इसके बारे में बताता है। तो उसको जानने से पहले हम लोग इमोशन की बात कर रहे थे, संवेग की बात कर रहे थे, मूल प्रवृत्तियों की बात कर रहे थे। मूल प्रवृत्तियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। जो बर्थ इंस्टिंक्ट्स हैं, जो जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ हैं, वो मूल प्रवृत्तियाँ कहीं ना कहीं बालक के विकास में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। और मैंने बताया था आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में, जहाँ से छोड़ा था हमने उसे आगे शुरू करूँगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताना चाहता हूँ कि मूल प्रवृत्तियों को जो हमें पढ़ा रहा था उसमें मैकडूगल ने जो 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, 14 बर्थ इंस्टिंक्ट्स की जो बात की है, 14 मूल प्रवृत्तियों की जो बात की है, वो 14 मूल प्रवृत्तियाँ कहीं न कहीं हर एक मूल प्रवृत्ति एक इमोशन से, एक संवेग से जुड़ा हुआ है। 14 मूल प्रवृत्तियाँ जो हैं वो 14 संवेग को इंडिकेट करती हैं, 14 संवेग से रिलेटेड है, उनका कहीं ना कहीं रिलेशन है। आइए हम ये कहें कि जो 14 संवेग उत्पन्न होते हैं उनका कहीं ना कहीं मूल प्रवृत्तियों से संबंध होता है। मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वह स्वतः ही बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाली क्रियाएं हैं। जैसे मैं कहा था, आप लोगों को बताया था पढ़ाते समय कि जैसे पलायन होना या भागना, तो भागना मूल प्रवृत्ति है, लेकिन वो किसी न किसी इमोशन से संबंधित है। तो भागना, पलायन होना जो मूल प्रवृत्ति है वो किस इमोशन से संबंधित है, आप लोगों ने बताया भी था, वो है भय से, डर, फेयर, डर से है संबंधित। अर्थात जब भी डर की भावना होती है बालक के अंदर, डर इमोशन होता है, तो स्वतः ही इंसान क्या करता है, स्वाभाविक रूप से, सीखने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये सिखाया नहीं जाता है भागो, नहीं, डर से इंसान क्या करता है, भागता है, पलायन होता है, अचानक भागना शुरू करता है। तो हम लोगों ने चर्चा किया था, 14 मूल प्रवृत्तियों की भी बात की थी हम लोगों ने। इसके पश्चात 14 मूल प्रवृत्तियों के बाद उसका एक शिक्षक या एक शिक्षा में एक अध्यापक मूल प्रवृत्तियों को प्रयोग करके कैसे बालक का विकास करता है, इसके बारे में अध्ययन किया था। एक अध्यापक बालक के अंदर उत्पन्न होने वाली जो मूल प्रवृत्तियां हैं, उन मूल प्रवृत्तियों को बालक को सही दिशा में ले जाने का कार्य करता है। अध्यापक जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, वो 14 मूल प्रवृत्तियां सारी बालक के अध्ययन अध्यापन में सहायता करने वाली नहीं होती। कुछ नकारात्मक मूल प्रवृत्तियां, कुछ सकारात्मक मूल प्रवृत्तियां। अध्यापक को सकारात्मक मूल प्रवृत्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करना चाहिए। हम ये कहें
कि बालक के अंदर जो नकारात्मक मूल प्रवृत्तियाँ, जो नेगेटिव इंस्टिंक्ट्स हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जो कि बालक के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं या बालक के विकास में कहीं ना कहीं रुकावट उत्पन्न करती हैं, उन मूल प्रवृत्तियों को एक अध्यापक किस प्रकार से मोटिवेट करता है किधर, धनात्मक मूल प्रवृत्तियों की ओर। ऐसी मूल प्रवृत्तियों या ऐसी इमोशंस, जो इमोशन बालक के विकास में बाधक है या समाज उन इमोशन को प्रकट करने की या एक्सप्लेन करने की मान्यता समाज में नहीं देती है, उन मूल प्रवृत्तियों को किस प्रकार से शिक्षा में प्रयोग कर सकता है एक अध्यापक, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जो इमोशन है, संवेग है, उन संवेगों का भी अध्ययन किया था। संवेग का अर्थ क्या है, संवेग कहते किसे हैं, संवेग के परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, किन मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दिए हुए हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। आज हमारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह टॉपिक है संवेग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। संवेग की विशेषताएं, संवेग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, संवेग में कैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद हम फ्राइड के इमोशन की बात करेंगे, फ्राइड के सिद्धांत की बात करेंगे। लेकिन उसको जानने से पहले हमें मूल प्रवृत्तियां और संवेग क्या है इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो संवेग को बताते बताते मैंने आप लोगों को मूल प्रवृत्ति, संवेगों के जो अर्थ हैं, परिभाषाएं हैं, उसको बता दिया था। अब संवेग का विशेषता बताना है। संवेग की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो संवेग के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेने के लिए यह नितांत आवश्यक होगा कि हम उसकी विशेषताओं को जानें। उसकी विशेषताओं में पहला पॉइंट आप लिख लें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन, संवेग की विशेषताएं, CHRACTERISTICS, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन, EMOTION, इमोशन। इमोशन का शाब्दिक अर्थ मैंने समझाया भी था आप लोगों को। संवेग की पहला जो विशेषता है वह है संवेग की व्यापकता। संवेग की व्यापकता, आप पॉइंट्स कम से कम लिखते रहें, आप लोग भूलते हैं इसलिए पॉइंट्स कम से कम लिखते रहें। संवेग की व्यापकता, यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशन, UNIVERSALITY, यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशन। संवेग की व्यापकता की अगर हम बात करें तो संवेग हर एक इंसान में पाया जाता है। संवेग, इमोशन, दुनिया का ऐसा कोई मानव नहीं है जिसमें कि 14 इमोशन न हो। हम तो यह भी कह सकते हैं कि हर एक प्राणियों में इमोशन होता है, अर्थात दुनिया का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसमें कि इमोशन न हो, और दुनिया का ऐसा कोई मानव नहीं जिसमें 14 इमोशन जो मैकडूगल ने बताया हुआ है। मैकडूगल ने जो 14 इमोशन की बात की है, प्रयोजनवादी मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने जो 14 इमोशन की बात कही है, वो 14 इमोशन दुनिया का ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके अंदर न हो। ये 14 इमोशन हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है, हर एक आदमी के अंदर पाया जाता है, हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है। हाँ, जरूर यह है, आवश्यक है, इसकी प्रबलता हर एक प्राणी में अलग अलग हो सकती है, भिन्न भिन्न हो सकता है। प्रबलता, तीव्रता हर एक इंसान में एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। लेकिन ये 14 संवेग होते हैं सब में, बट इसमें प्रबलता एक समान नहीं होती, किसी में ज़्यादा, किसी में कम हो सकती है, किसी में ज़्यादा प्रबल है, किसी में कम प्रबल है। जो व्यक्ति शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, IQ अच्छी है, उनकी IQ लेवल हाई लेवल की है, तो ऐसे इंसान में इमोशन की तीव्रता,
कम होती है, सामान्य होती है और अपने मन को स्थिर रखने की क्षमता ज़्यादा होती है। उसका प्रकाशन बहुत तीव्र दिखाई नहीं पड़ता या उस पर नियंत्रण होता है, परंतु जो व्यक्ति तीव्र नहीं होते, शिक्षित नहीं होते या कह सकते हैं IQ लेवल कम होती है, उनके में उग्रता तीव्रता ज़्यादा होती है इमोशन की। चिंतनशील व्यक्ति जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे इमोशन पे नियंत्रण होते जाता है, तीव्रता कम होती है क्योंकि वह उसका नियंत्रण करने जानता है, सीख जाता है। साथ ही साथ जैसे जैसे व्यक्ति एडल्ट होता है, प्रौढ़ होता है, बड़ा होता है, वैसे वैसे उसके में इमोशन को नियंत्रित करने की क्षमता तेज हो जाती है। एक शिशु में इमोशन को नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, एक बालक में इमोशन को नियंत्रित करने की क्षमता कम होती है, लेकिन एक प्रौढ़ में, एक युवा में, एक अनुभवी व्यक्ति में, एक मैच्योर इंसान में इमोशन को नियंत्रित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। वह नियंत्रण करता है, इमोशन पे कंट्रोल होता है उसका ज़्यादा। साथ ही साथ पुरुषों की अपेक्षा, मेल की अपेक्षा, पुरुषों की अपेक्षा फीमेल स्त्रियों में इमोशन को प्रकट करने की भावना ज़्यादा होती है। लेकिन एक बात उल्लेखनीय है कि प्रकट करने की भावना ज़्यादा होती है बट एक्सप्रेशन ज़्यादा होता है उनके अंदर, बट नियंत्रण भी करने की क्षमता ज़्यादा होती है पुरुषों से। कुछ कुछ इमोशन में स्थायित्व, स्थिरता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होती है। लिंग की बात करें, जेंडर की बात करें तो जेंडर डिफरेंसेस पाया जाता है इमोशन के क्षेत्र में। इमोशन में महिलाएं तीव्रता ज़्यादा होती है, उनकी तीव्र होता है इमोशन बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्सप्रेस या उनके अंदर एक्सप्लेन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, लेकिन नियंत्रण करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो लिख लें आप, दूसरी विशेषता व्यक्तिकता, इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअलिटी होती है। हर एक व्यक्ति में संवेग की तीव्रता एक समान नहीं होती। मैंने जैसे ही शुरू में ही बताया था कि संवेग की तीव्रता हर एक व्यक्ति में एक समान नहीं होती। कुछ व्यक्तियों में तीव्रता तेज होती है, कुछ व्यक्तियों में तीव्रता कम होती है। हाँ, ये जरूर है कि हर एक इंसान में 14 इमोशन पाए जाते हैं, 14 संवेग पाए जाते हैं, लेकिन सभी व्यक्तियों में एक समान इमोशन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल हम देख के समझा सकते हैं कि इमोशन की तीव्रता अलग अलग, एक ही सिचुएशन, एक ही कंडीशन में व्यक्ति के इमोशन अलग अलग हो सकते हैं, परिवर्तित दशा में हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात हम करें अगर तो देखते हैं समाज में हमें देखने को मिलता है, देखते हैं समाज में कि एक बालक अगर रो रहा है तो रोते हुए बालक के प्रति सबका संवेग, सबका इमोशन एक समान नहीं होगा। कुछ व्यक्ति उसको देख करके बहुत दुखी होते हैं, दया होती है, उनको दया आती है, उसके पास जाते हैं, उसे सहानुभूति प्रकट करने लगते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे देखेंगे और देख के चले जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहेगा। कुछ व्यक्ति देखेंगे, दया तो आएगी पर बोलेंगे नहीं उसको देख करके। कुछ व्यक्ति हंसेंगे भी उसको देख करके, उनको एंजॉय आएगा, देखो तो रो रहा है ये। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जिनको क्रोध भी आएगा देख करके उसको। तो सिचुएशन एक है, कंडीशन एक है, बट इमोशन सब व्यक्तियों का एक समान नहीं है। हर व्यक्ति का इमोशन अलग अलग। कुछ व्यक्ति क्रोध कर रहे हैं तो कुछ व्यक्ति हंस रहे हैं, तो कुछ व्यक्तियों को आनंद भी आ रहा है, तो कुछ व्यक्तियों को गुस्सा भी आ रहा है, तो कुछ व्यक्तियों को दया भी आ रहा है उसके ऊपर। सिचुएशन एक है बट इमोशन अलग अलग है, कई कंडीशन है इमोशन का। तो ये होता है कि एक सिचुएशन, एक कंडीशन में एक इमोशन संभव नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। वीडियो लंबी हो रही है
नेक्स्ट क्लास में अभी लूँगा, फिर से दूसरी वीडियो दूंगा इसी के आगे की। अब के लिए धन्यवाद, आगे फिर से।